आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। पाकिस्तान भारत का दुश्मन है, अब बांग्लादेश भी दुश्मनी कर रहा है। सवाल यह कि क्या यह मुस्लिम राष्ट्र है इसलिए भारत के खिलाफ है या इनको भड़काया जा रहा है और इसीलिए भारत के खिलाफ है। सवाल यह भी कि क्या यह देश एहसान फरामोश है क्योंकि पाकिस्तान भारत से अलग होकर देश बना, उसके विकास के लिए भारत ने अलग अलग वक्त पर अरबों करोड़ की मदद की। बांग्लादेश तो बना ही भारत की वजह से, उसको आर्थिक और टेक्नोलॉजी सपोर्ट भारत मुहैया कराता है। तो क्या ये दोनों देश भारत को दुश्मन समझते हैं? पाकिस्तान को सबक सिखाने के बाद क्या अब भारत बांग्लादेश पर स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है? दरअसल यूनुस सरकार बने और शेख हसीना के सत्ता से बाहर होने के बाद से बांग्लादेश चीन की गोद में जाकर बैठ गया है और चीन उसे पाकिस्तान की तरह पाल रहा है। जैसे पाकिस्तान को सीपैक बना चीन ने आर्थिक तौर पर गुलाम बना लिया, ऐसे ही चाइना अब BCIMC बनाकर बांग्लादेश को गुलाम बनाने की तैयारी में। जैसे पाकिस्तान में गवादर पोर्ट चाइना के ऑलमोस्ट कंट्रोल में है, वैसे यह बांग्लादेश का एयरपोर्ट चाइना बना रहा है। पाकिस्तान के आतंकियों को जैसे चाइना सपोर्ट करता है, वैसे ही बांग्लादेश के अंदर भी भारत विरोधी संगठनों को चाइना खुलकर सपोर्ट कर रहा है। इन सब के बीच में तुर्की भी अब बांग्लादेश के समर्थन में आकर खड़ा हो गया, बिल्कुल वैसे जैसे पाकिस्तान के साथ। आज हम आपको बताएंगे पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश पर क्या वाकई में मोदी स्ट्राइक करने वाले हैं और वो किस तरीके से होगी। क्या जल समझौता बाधित करना, व्यापारी रिश्ते को तोड़ देना और इससे आगे भी क्या वाकई में बांग्लादेश के लिए कुछ नया चल रहा है? सबसे पहले तो जरा ये देखिए बांग्लादेश पर भारत ने पहली स्ट्राइक क्या की है, क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेश आंखें दिखाने की कोशिश कर रहा है और चीन की गोद में बैठकर भारत से दुश्मनी मोल ले रहा है, भारत ने पहली स्ट्राइक की है जो सीधे तौर पर आर्थिक कमजोर करने के लिए की गई व्यापारिक समझौतों के साथ जो व्यापार है उसमें स्ट्राइक की गई है। और इसके जरिए शर्ट, पैंट, टी शर्ट जैसे रेडीमेड गारमेंट्स, इसके अलावा बिस्किट, चिप्स, स्नैक्स प्रोडक्ट्स, फूड आइटम्स, कार्बोनेटेड और एनर्जी ड्रिंक्स, बाल्टी, खिलौने, कुर्सियां जैसे प्लास्टिक उत्पाद, कॉटन वेस्ट और इंडस्ट्रियल ग्रेड कॉटन, बाय प्रोडक्ट, सोफा, बेड, टेबल, कुर्सियां और ये लकड़ी के फर्नीचर, इन सबको भारत के अंदर से बांग्लादेश के लिए जो वहां से आता है उसको प्रतिबंधित कर दिया गया। यानी भारत अब इसमें बांग्लादेश के साथ ट्रेड नहीं कर रहा है। लेकिन ऐसा क्यों किया गया ये समझाएं उससे पहले जरा ये देखिए कि जो प्रतिबंध भारत की तरफ से लगाए गए हैं उससे बांग्लादेश पर क्या क्या असर पड़ रहा है। क्योंकि सबसे पहले आर्थिक तौर पर तोड़ने की तैयारी, क्योंकि चाइना उसको फंडिंग कर रहा है और उसके दम पर शायद बांग्लादेश को लग रहा है कि वो बड़ा देश हो सकता है, लेकिन वो भूल गया कि पाकिस्तान का जो हश्र हुआ उसी राह पर इस वक्त बांग्लादेश चल रहा है। सबसे पहले जो गारमेंट सेक्टर है वो कमजोर होगा बांग्लादेश के अंदर, दूसरा वहां का जो व्यापार है वो सीधे तौर पर घट जाएगा और तीसरा आर्थिक दबाव बाकायदा बांग्लादेश के ऊपर बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन भारत ने प्रतिबंध क्यों लगाए? ऐसा क्या हुआ है हाल फिलहाल में? दरअसल यह कदम बांग्लादेश की हालिया व्यापार नीतियों के जवाब में देखा जा रहा है। अप्रैल 2025 में बांग्लादेश ने भारतीय धागा आयात पर लैंड पोर्ट के माध्यम से प्रतिबंध लगाए। भारतीय ट्रकों के लिए कस्टम क्लियरेंस में लगने वाला समय बढ़ाकर नॉन टैरिफ बैरियर्स क्रिएट किए गए और इसका उद्देश्य भारतीय उत्पादों को बांग्लादेश में प्रवेश करने से रोकना था। इसके अलावा बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के भारत विरोधी बयान, खासकर नॉर्थ ईस्ट को लेकर चीन में दिए बयान ने भारत को यह कदम उठाने के लिए उकसा दिया, प्रेरित किया और ये भारत की तरफ से उठाया गया एक बहुत छोटा कदम है। अगर इससे भी बांग्लादेश नहीं सुधरता तो इसके बाद तीस्ता जल समझौता जिसको लेकर विवाद लगातार चल रहा है
और जैसे पाकिस्तान सिंधु जल समझौते के सस्पेंड करने के बाद घुटनों पर है, बांग्लादेश भी बिल्कुल वैसे ही तीस्ता जल समझौता अगर भारत सस्पेंड करता है या उस पर कोई रिएक्शन देता है तो बांग्लादेश के लिए एक बड़ी मुसीबत साबित होगी। लेकिन हम व्यापार का जिक्र करें तो जरा देखिए भारत और बांग्लादेश के बीच में व्यापार 2024 के अंदर कितना हुआ और उसमें भारत का कितना रोल है और बांग्लादेश का कितना रोल है, जरा इस आंकड़े को भी एक बार खंगालते हैं। देखिए जरा, कुल व्यापार की अगर बात की जाए तो कुल व्यापार 1.11 लाख करोड़ हुआ है। इसमें भारत का जो आयात है, यानी कि जो भारत बांग्लादेश से खरीद रहा है, वो है 17,000 करोड़, जबकि भारत का जो निर्यात यानी कि जो एक्सपोर्ट बांग्लादेश को कर रहा है वो है 94,000 करोड़। अब आपको लग रहा होगा कि इससे भारत को ज्यादा नुकसान है। दरअसल भारत की जीडीपी और भारत की जो टोटल निर्यात है उसमें यह ना के बराबर है, लेकिन जो बांग्लादेश से भारत का आयात है वो बांग्लादेश की इकोनॉमी के अंदर एक बड़ा फैक्टर है, एक बड़ा अमाउंट है और इसलिए इससे बांग्लादेश को ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन जो ये नुकसान हो रहा है इसके बाद बांग्लादेश के पास क्या विकल्प वर्तमान में है, हालांकि बांग्लादेश को तय करना है कि उसे किस विकल्प को अपने साथ रखना है, लेकिन फिर भी भारत से बांग्लादेश प्रतिबंधों में ढील की गुजारिश कर सकता है, कह सकता है कि चलिए एक बार फिर से बैठकर बातचीत करें जैसे दशकों से होता आया है। दूसरा, संबंध सुधारने की कोशिश कर सकता है जो चाइना के चक्कर में उसने बिगाड़ दिए हैं। लेकिन फिलहाल वहां पर चुनाव और वहां की टोटल पॉपुलेशन में 90 से 92% सुन्नी मुसलमान हैं और यूनुस उनको अपने पास रखना चाहते हैं। और पाकिस्तान और जो वहां का संगठन है, जो कट्टर संगठन है, उसकी वजह से हो सकता है कि फिलहाल वो भारत से अपने रिश्तों को सुधारे ना, तो फिर क्या होगा? नए निर्यात गंतव्यों की तलाश बांग्लादेश कर सकता है। इसकी संभावना चीन पर जाकर खत्म हो जाती है या फिर ज्यादा से ज्यादा तुर्की पर जाकर। भारत को 15% निर्यात को देखते हुए लंबी प्रक्रिया है, क्योंकि भारत जितना निर्यात बांग्लादेश को करता है और वहां से जो आयात करता है इतना फिलहाल कोई देश करेगा इसकी संभावना ना के बराबर। क्योंकि जब आप बांग्लादेश के मैप को देखेंगे तो बांग्लादेश लगभग भारत से घिरा हुआ देश है, ऐसे में उसके पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। भारत पर निर्भरता कम करने के लिए लोकल प्रोडक्शन में निवेश कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान आज तक नहीं कर पाया। बांग्लादेश जो अपने आप में विकास की राह पर आगे बढ़ रहा था वो कट्टरता की राह पर पीछे चलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इसके लिए बाकायदा भारी संसाधनों को जुटाना होगा। चीन पर अपनी निर्भरता को और ज्यादा बढ़ा सकता है और शायद ये चाइना भी चाहता है कि जैसे उसने पाकिस्तान को ऑलमोस्ट आर्थिक तौर पर कैप्चर करते हुए उसे आर्थिक तौर पर गुलाम बना लिया, बांग्लादेश को भी बिल्कुल वैसे ही बनाए। और भारत के लिए ये एक अलार्मिंग स्टेज है। क्यों अलार्मिंग स्टेज, आगे चलकर हम आपको बताएंगे। लेकिन बांग्लादेश की सीमा और भारत के साथ जो लगती हुई सीमा है उसको जरा समझिए कि बांग्लादेश भारत के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है। दरअसल बांग्लादेश की भारत के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा लगती है। पश्चिम बंगाल के साथ बांग्लादेश की 2217 किलोमीटर की सीमा लगती है। असम के साथ बांग्लादेश की 262 किलोमीटर की सीमा लगती है। त्रिपुरा के साथ बांग्लादेश की 856 किलोमीटर की सीमा लगती है। मिजोरम के साथ बांग्लादेश की 318 किलोमीटर की सीमा लगती है, जबकि मेघालय के साथ बांग्लादेश की 443 किलोमीटर की सीमा लगती है। और आप नक्शे को बाकायदा जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि देखिए जरा, ये जो बांग्लादेश है ये लगभग भारत से घिरा हुआ है और इसलिए इसकी लगभग सीमाएं भारत के साथ ही लगती है। बावजूद इसके इस वक्त बांग्लादेश एक ट्रायंगल में फंसा हुआ नजर आ रहा है और वो ट्रायंगल उसे पाकिस्तान ही बना देगा। इस ट्रायंगल को भी जरा देखिए, ये ट्रायंगल जिसमें इस वक्त बांग्लादेश फंसा हुआ नजर आ रहा है, इसमें एक तरफ है तुर्की जिसके चक्कर में वो बर्बाद हो रहा है और तुर्की के कई सिविल सोसाइटीज तथा कथित सिविल सोसाइटीज वो बांग्लादेश के लिए काम कर रही हैं, बिल्कुल वैसे जैसे वो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन ज्यादातर जगह देखा गया है कि वो आतंक को पोषित करने का ही काम करती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान जो खुद आतंकी स्थान है और जिसके खिलाफ बांग्लादेश का निर्माण हुआ, आज सोचिए वही बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ फिर से हाथ मिला रहा है, जिन्होंने एक दूसरे के लिए तलवारें खींची और भारत ने बांग्लादेश को अलग करवाया। आज वो बांग्लादेश भारत से अलग होकर पाकिस्तान का साथ कर रहा है और पाकिस्तान उसको सपोर्ट कर रहा है भारत के खिलाफ। चाइना
जिसका किरदार एशिया के अंदर आतंकियों को पोषित करने और भारत विरोधी देशों को अपने साथ लेने के लिए रहा, और उस चक्कर में सारे देश बर्बाद हो गए। पाकिस्तान बर्बाद हो चुका है, श्रीलंका लगभग बर्बाद हुआ, भारत ने उसको सपोर्ट किया, उसके बाद वो थोड़ा सा उभरता हुआ नजर आया। म्यांमार का स्थिति ऐसी, चाइना ने उसको बर्बाद किया, भारत ने उसको सपोर्ट किया, वापस उभरता हुआ नजर आया। और अब इसी लिस्ट में बांग्लादेश है। चाइना बांग्लादेश पर डोरे नहीं डाल रहा है, बल्कि उस पर एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बिल्कुल वैसे जैसे बांग्लादेश से पहले पाकिस्तान में की गई। और देखिए, इसको एक और नजरिए से देखिए, इसको जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बांग्लादेश में 91% सुन्नी मुसलमान है, 8% हिंदू है। यह आंकड़ा हम इसलिए आपको दे रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी 90% के आसपास सुन्नी मुसलमान है, जबकि तुर्की के अंदर आप देखेंगे तो 70% के आसपास सुन्नी मुसलमान है। इस ट्रायंगल को समझने के बाद आप समझिए कि भारत ने कठोर कदम क्यों उठाए हैं। अभी तक आपको यह तो समझ में आ गया होगा कि बांग्लादेश दरअसल चाइना की गोद में जाकर बैठ गया और इसलिए भारत ये कठोर कदम उठा रहा है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं, जरा इन कारण को भी एक बार खंगाल लेते हैं और देखिए जरा भारत ने कठोर कदम क्यों उठाया। इसका सबसे पहला, बांग्लादेश को संदेश दिया गया है कि आपको अगर हमारे साथ व्यापार करना है तो हमारे समर्थन में आना पड़ेगा, और जो हमारे खिलाफ दुश्मन देश हैं, अगर आपको उनके साथ रिश्ते भी बनाने तो बनाइए, लेकिन वहां जाकर आप भारत विरोधी नीति को नहीं अपना सकते। दूसरा, व्यापार लाभ आधारित होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप चाइना के साथ ट्रेड करें, चाइना की भाषा बोले, आप हमारे साथ ट्रेड करने में भारत को नुकसान पहुंचाए और सोचे कि भारत आपके साथ फिर भी व्यापार करेगा। ऐसा अब आगे नहीं होगा। दुश्मनी और व्यापार साथ साथ नहीं होंगे। अगर आप दुश्मन देशों के साथ हैं, भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, अपने वहां के ग्रेटर बांग्लादेश के नक्शे को दिखाकर उसमें हमारे राज्यों के कुछ हिस्सों को दिखा रहे हैं, तो फिर यह व्यापार और दुश्मनी साथ साथ नहीं चल सकती है। इसके अलावा चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकना यह भी भारत का एक बड़ा कदम है, क्योंकि अगर बांग्लादेश पाकिस्तान की तरह चाइना के इकोनॉमिकल चक्रव्यूह में फंस गया, कर्जे में फंस गया, तो बांग्लादेश को भी निकालना बेहद मुश्किल हो जाएगा, जैसे पाकिस्तान लगभग गर्त में जा चुका है। और चाइना बाकायदा इसको लेकर बांग्लादेश में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और उस साजिश को आप समझिए जो चाइना इस वक्त रच रहा है, और भारत के लिए यह एक अलार्मिंग स्टेज है, क्योंकि चीन बांग्लादेश में एक एयरपोर्ट को फिर से शुरू करने में मदद करने वाला है। ये एयरपोर्ट लालमोहनहाट में है, जो भारत की सीमा से सिर्फ 12 से 15 किलोमीटर ही दूर है। चीन के कुछ अधिकारियों ने हाल ही में इस जगह का दौरा किया है। यह हवाई अड्डा बांग्लादेश की वायु सेना के नियंत्रण में है, लेकिन फिलहाल यह बंद है। चीन से बांग्लादेश इसे फिर से चालू करने में मदद कर रहा है। और यह हवाई अड्डा सिलीगुड़ी कॉरिडोर से 135 किलोमीटर दूर है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक भी कहते हैं, ये वहां से 135 किलोमीटर दूर और भारत से लगती हुई सीमा से महज 12 से 15 किलोमीटर दूर है। ये देश को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ने वाला एक पतला सा गलियारा है, जिसे हम चिकन नेक कह रहे हैं। और यहां चीन के समर्थन से हवाई अड्डे को बनाना भारत के लिए चिंता बनी है, क्योंकि ऐसा ही पाकिस्तान को चीन अपने कंट्रोल में कर चुका है। और जो सीपैक कॉरिडोर है, वो भी उसने सबसे कंट्रोवर्शियल बलूचिस्तान के अंदर से बनाया। बिल्कुल ऐसे ही अब वो जो बांग्लादेश का हिस्सा है, और उस बांग्लादेश के हिस्से के अंदर जो भारत से लगती हुई सीमा है, उसके आसपास जो लालमोहनहाट एयरपोर्ट है, वहां वो अब अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है। तो ऐसे में जरा ये भी देखते चलिए कि लालमोहनहाट एयरपोर्ट का इतिहास क्या है और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यह कितना महत्वपूर्ण है, और भारत के लिए यहां चाइना का इन्वेस्टमेंट कितना घातक है। दरअसल लालमोहनहाट एयरपोर्ट 1931 में अंग्रेजों ने बनवाया था। उस दौरान यह हिंदुस्तानी था। दूसरे विश्व युद्ध में यह मित्र देशों की सेनाओं के लिए एक महत्वपूर्ण एयरपोर्ट बना, जहां से वो दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी सैन्य कार्रवाई करते थे। विभाजन के बाद पाकिस्तान ने 1958 में इसे नागरिक उड़ानों के लिए खोला था, क्योंकि 1971 से पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था। लेकिन कुछ वक्त के बाद इसे बंद कर दिया गया।
ये हवाई अड्डा 1166 एकड़ में फैला है। इसमें 4 किलोमीटर लंबा रनवे है, एक बड़ा टर्मैक है, एक हैंगर है और एक टैक्सीवे है। 2019 में एविएशन अकादमी बना दी गई जिसे बांग्लादेश की वायुसेना चलाती है और इसे बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान एविएशन एंड एरोस्पेस यूनिवर्सिटी कहा गया। फरवरी 2025 में यूनुस सरकार ने फिर से इसे एयरपोर्ट के तौर पर शुरू करने का प्रस्ताव दिया। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास होने के कारण चीन लालमोनरियाट एयरपोर्ट को लेकर खासा उत्साहित है, क्योंकि जैसे गवादर पोर्ट को कंट्रोल करते हुए उसने भारत के समुद्री व्यापार को कंट्रोल करने की कोशिश की, बिल्कुल ऐसे ही फ्यूचर में अगर उसे भारत के खिलाफ कई मोर्चों से जंग लड़नी है तो उसमें लालमोनरियाट एयरपोर्ट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि उसके जरिए न सिर्फ चिकन नेक को टारगेट किया जा सकता है बल्कि भारत की जो 7 सिस्टर्स हैं उनको भी काफी हद तक भारत से अलग करने की साजिशें रची जा सकती है और इसलिए भारत को बांग्लादेश की तरफ गंभीरता से देखना पड़ेगा। हालांकि इसी महीने बाकायदा भारतीय नेवी ने वहां पर अपना युद्ध अभ्यास किया और शायद अपनी ताकत की नुमाइश भी की, लेकिन चीन की चाल में बर्बाद बांग्लादेश क्या वाकई में सत्ता को कंट्रोल करने के लिए है, देश के वेलफेयर के लिए है या नया पाकिस्तान बनाने के लिए? दरअसल बांग्लादेश ने जब से भारत से दूरी बनाई है, चीन ने अपनी नजदीकी बांग्लादेश से बढ़ा दिया। बांग्लादेश की यूनुस सरकार भी चीन की तारीफ करते नहीं थकती। दूसरी तरफ बांग्लादेश अब चीन की ऐसी आर्थिक गिरफ्त में आ रहा है जिससे उसका निकल पाना बेहद मुश्किल हो सकता है। अगर समय रहते बांग्लादेश नहीं संभला तो स्थिति पाकिस्तान जैसी होगी। बांग्लादेश में पाकिस्तान की तरह कंगाल होने की स्थिति में है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर चीन की पकड़ तेजी से मजबूत हो रही है, वहीं भारत अब भी एक अहम रणनीतिक साझेदार बना हुआ है। इन सबके बीच में चलिए आगे आपको बताते हैं कि जो हम बार बार कह रहे हैं कि चाइना आर्थिक तौर पर बांग्लादेश को बेड़ियों में कैद कर रहा है, उसमें 2 चीजें हैं। पहली, बांग्लादेश को कर्जा देना और दूसरी, बांग्लादेश के साथ ट्रेड करना और वो ट्रेड सिर्फ ऑलमोस्ट एक तरफा हो जिसमें चाइना का सामान बांग्लादेश में आकर बिके। तो देखिए जरा आंकड़े आपको दिखाते हैं। चीन से आयात बढ़ा है, यानी कि जो बांग्लादेश खरीद रहा है चीन से सामान उसकी संख्या बढ़ी है। और यह आंकड़ा क्या कह रहा है जरा देखिए। चीन से जो आयात बढ़ा है वो 2023-24 के अंदर 25% था, जबकि 18-19 के अंदर 20%। महज 4 से 5 साल के अंदर चाइना से जो इंपोर्ट बांग्लादेश कर रहा है वो 5% के आसपास बढ़ गया है, जबकि जो चीन को निर्यात किया जा रहा है उसमें गिरावट आई है। 2018-19 में जो 2.1% के आसपास बांग्लादेश चाइना को एक्सपोर्ट करता था वो 2023-24 में 1.6% के आसपास रह गया, यानी कि 0.5% के आसपास गिरावट आई। यानी कि पैसा चाइना जा रहा है और बांग्लादेश एक तरीके से कंज्यूमर की भूमिका चाइना के लिए निभा रहा है। जबकि दूसरी तरफ भारत के साथ बांग्लादेश का निर्यात बढ़ा है। भारत को निर्यात बढ़ाने के विकल्प भी बांग्लादेश ने काफी दिए और बांग्लादेश का चीन को निर्यात बेशक गिर गया हो, लेकिन बांग्लादेश का भारत को निर्यात बढ़ गया है। 2018-19 में भारत को बांग्लादेश का निर्यात 3.1% था, जो 2024-25 में बढ़कर 3.4% हो गया। यह दिखाता है कि बांग्लादेश के लिए भारत बेहद जरूरी है। बेशक चीन बांग्लादेश को अपना डंपिंग यार्ड बना रहा है, लेकिन वो बांग्लादेश के सामान को नहीं खरीद रहा। ऐसे में कारोबार को बढ़ाने के लिए भारत की जरूरत है, क्योंकि भारत में बांग्लादेश का निर्यात काफी बढ़ रहा है और इससे बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को काफी फायदा हो रहा है। वहां की लोकल मैन्युफैक्चरिंग को काफी फायदा हो रहा है, लेकिन अब पाबंदियां बांग्लादेश को बर्बाद कर देंगी, जो पाबंदियां भारत सरकार की तरफ से लगाई गई है। क्योंकि बांग्लादेश अब वो बांग्लादेश नहीं जो शेख हसीना के दौर में था, जो मुजीबुर रहमान के दौर में था। अब ये यूनुस का बांग्लादेश है जो कट्टर है, जहां हिंदुओं को मारा जाता है, जहां भारत विरोधी बयान दिए जाते हैं, जहां भारत के हिस्सों को ग्रेटर बांग्लादेश के अंदर दिखाया जाता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि शेख हसीना के बाद न सिर्फ बांग्लादेश बदला है बल्कि भारत के साथ रिश्ते भी बदले हैं। अगस्त 2024 में
बांग्लादेश के अंदर जब विद्रोह हुआ, विद्रोह के बाद प्रधानमंत्री उस दौर की शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। उन्होंने भारत में शरण ली और बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनाई गई। मोहम्मद यूनुस उसके अंतरिम मुखिया बने। शेख हसीना के समय भारत बांग्लादेश के रिश्ते काफी मजबूत थे, लेकिन उसके बाद बांग्लादेश की एंटी इंडिया गतिविधियां बढ़ती चली गई। कई बांग्लादेशी नेताओं ने भारत विरोधी बयान दिए, बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू नेताओं को निशाना बनाया। इस वजह से दोनों देशों की तल्खी और ज्यादा बढ़ गई। बांग्लादेश लगातार पाकिस्तान के संग अपनी साझेदारी को मजबूत करता रहा। इसके अलावा चाइना के इशारों पर नाचता रहा और फिलहाल तुर्की भी एंट्री कर चुका है और तुर्की भी बांग्लादेश के साथ खड़ा हुआ है। और शायद यही वजह है कि जैसे चाइना दुस्साहस दिखाता है और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से को वो वक्त वक्त पर चाइनीज मैप का हिस्सा बनाता है, बिल्कुल उसी तरीके से बांग्लादेश ने भी दुस्साहस दिखाया और उसने ग्रेटर बांग्लादेश का एक नक्शा जारी किया। और ये भारत के लिए वाकई में एक अलार्मिंग स्टेज थी, क्योंकि ग्रेटर बांग्लादेश का विचार भारत के लिए बड़ी समस्या है। पाकिस्तान और तुर्की के चक्कर में बांग्लादेश सपने देख रहा है, जिसमें बांग्ला भाषी आबादी वाले क्षेत्रों जैसे कि भारत के पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा और म्यांमार के कुछ हिस्सों को बांग्लादेश के नक्शे में दिखाया गया था। दिसंबर 2024 में यूनुस सरकार के सहयोगी महफूज आलम ने पोस्ट किया था और इस पोस्ट ने भारत में व्यापक आक्रोश पैदा किया। इसके बाद हालांकि इसे हटा दिया गया, लेकिन इसने बता दिया कि बांग्लादेश तुर्की चीन की चाल को भारत के साथ चलने की साजिश रच रहा है। इन सब के बीच में दुनिया के अंदर बांग्लादेश कहां है, इसको आप एक उदाहरण के साथ समझिए, क्योंकि बांग्लादेश शायद यह समझ रहा था कि वो महासागर से जुड़ा हुआ एक देश है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में उसे बड़ा सम्मान दिया जाएगा। लेकिन उसका यह फितूर टूट गया क्योंकि उसने भारत से रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की। दरअसल मोहम्मद यूनुस तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में हिस्सा लेने फ्रांस जाने वाले थे। फ्रांस से द्विपक्षीय मीटिंग चाहता था बांग्लादेश, लेकिन फ्रांस ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया, स्वीकार नहीं किया। और हालात ये हो गए कि यूनुस ने अपनी यात्रा ही वहां के लिए अवरुद्ध कर दी। यूनुस ने इस मुलाकात के लिए बड़ी कोशिश की, लेकिन फ्रांस ने नजरअंदाज किया। यह सम्मेलन 9 जून से फ्रांस के नीस शहर में होगा और फ्रांस 8 जून को सम्मेलन में आने वालों के लिए रात्रि भोज की मेजबानी करेगा। लेकिन यूनुस वहां अब नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उनकी बायलैटरल मुलाकात फ्रांस में मैक्रो के साथ नहीं, मैक्रो ने साफ तौर पर मना कर दिया है। लेकिन इन सब के बीच में सवाल सिर्फ इतना है कि क्या बांग्लादेश बढ़ते बढ़ते दूसरा पाकिस्तान हो रहा है, जो कभी पाकिस्तान ही हुआ करता था? और क्या जिस विचारधारा के साथ बांग्लादेश को अलग किया गया, आज वही विचारधारा बांग्लादेश के अंदर है जो इस वक्त पाकिस्तान में है? और क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश में कोई फर्क नहीं बचा? अगर ऐसा है तो फिर मोदी सरकार को अपनी नीति बिल्कुल वैसे करनी होगी जैसे पाकिस्तान के खिलाफ, वरना चिकन नेक और 7 सिस्टर, इसके लिए बाकायदा चाइना का वहां एयरपोर्ट बनाना, यह एक अलार्मिंग स्टेज है। और इसलिए आर्थिक तौर पर जो पहली स्ट्राइक मोदी सरकार ने की है, उसके बाद के कदम पर सभी की नजरें हैं। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।